औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को अपनी जानब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। तो हमने आगाज़ किया मैथ 212 DA मैकेनिकल सेकेंड ईयर की, जिसमें हमने कंप्लीट कर ली हैं चैप्टर नंबर 5 का स्टार्टिंग की हमने, जिसमें 5.1 के सवाल नंबर पहले 15 कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हमारे पास सवाल नंबर 16 से इसका आगाज़ होने जा रहा है। तो आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे सवाल नंबर 16 से लेकर सवाल नंबर 20 तक। और ये मैथ 212 और मैथ 233 5.1 और 7.1 दोनों की सच की सेम है। तो आज हम इंशाल्लाह 5.1 कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए चलते हैं अपने सवाल नंबर 16 जानब। कहते हैं इंटीग्रेशन 1/√1 + x माइनस √x और आखिर में लिखा हुआ है dx। तो हमें सबसे पहले इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें कर लेना है जी रैशनलाइज। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/√1 + x माइनस √x मल्टीप्लाई रैशनलाइज किसे कहते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर माइनस की फॉर्म में दो रकमें लिखी हैं वो वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई भी होगी, डिवाइड भी होगी, लेकिन माइनस का साइन प्लस के साथ तब्दील हो जाएगा और प्लस के साथ तब्दील हो जाएगा। ठीक है, 1 + x + √x 1 + x + √x और ये आखिर में dx। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनलाइज करा लिया। अब हमने आमने सामने मल्टीप्लाई करा लेना वैल्यूज़ को। ठीक है, अब ये 1 मल्टीप्लाई सारा के सारा करेंगे तो ये इसी तरह ही सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट हो गया डिवाइडेड के फॉर्म में, ये माइनस है ये प्लस है, इन दोनों की बेस सेम है, इन दोनों की बेस सेम, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर। ठीक हो गया, और ये dx। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बात क्या √1 + x + √x। अब 1 + x ये माइनस x से मल्टीप्लाई करा लेगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक आपको मेरे स्टेप की समझ आ गई होगी। अब ये प्लस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास अब इसकी हम पावर बना लेते हैं। ठीक है, 1 + x⁻1/2 + x⁻1/2 और ये dx। नीचे 1 है, ख़त्म, लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करेंगे, इनकी बेस की पावर में क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे और इसी को हम नीचे डिवाइड की फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, 1 + x होल पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1 प्लस x की पावर में भी हमने एक ऐड कर दिया और इसी को नीचे हमने डिवाइड कर दिया और ये प्लस का c। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब हम इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, एक इंटीग्रेशन का साइन और एक डेरिवेशन का साइन। ठीक है, अब हमारे पास कुछ नई वैल्यूज़ इस तरह की आ चुकी है। अब इसकी एलसीएम बन रहा है 1 + x। ये हमारे पास एलसीएम कैसे बनेगा, 1/2 में प्लस 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास क्या बन गया 3/2, यानी कि हमारे पास एलसीएम क्या आ गया जी 3/2 आ गया। उसके बाद नीचे भी हमारे पास 3/2। ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे पास 3/2 और डिवाइड के फॉर्म में हमारे पास भी 3/2 आ गया और प्लस का c। अब 3/2 इस वक्त डिवाइड की फॉर्म में है, तो हम इसको उल्टा कर लेंगे, 2/3 बना लेंगे इसको, 1 + x 3/2 2/3। ठीक है, x और 3/2 प्लस का और ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर है। 16 और सवाल नंबर 15 हमारे पास दोनों सेम हैं, दोनों में हमने रैशनलाइज कराना होता है। ठीक है,
तो इसमें आप कॉमन भी निकल सकते हो, आप कॉमन भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। 2/3, अब यहाँ पे हमारे पास 1 + x 3/2 प्लस x 3/2, ये भी हमारा आंसर है, ठीक है। क्या किया आपने, दोनों में से 2/3 को कॉमन ले ली, तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, आप कॉमन के बगैर भी कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की समझ आ गई होगी। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सवाल नंबर 17 है। इसमें हमारे पास होल का स्क्वायर आ चुका है। तो जब हमारे पास a + b होल का स्क्वायर आता है तो हमारे पास फार्मूला बनता है a² + b² + 2ab। तो हम यहाँ पर भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले a² + b² + 2a और b, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या किया हमने, यहाँ पे हमने a² + b² का फार्मूला अप्लाई कर लिया। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो गया और ये अंडर रूट और इस अंडर रूट से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, x प्लस, अब 1/x यहाँ से बच रहा है तो x हमारे पास बटे के फॉर्म से ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से हमारे पास 2 बच गया, ठीक है। अब हमने इंटीग्रेशन इसके ऊपर बारी बारी करके अप्लाई करनी। किस तरह करेंगे, इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन x⁻−1 dx प्लस 2 को शुरू में लिख ले तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये dx आ गया, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन में जो हम प्लस c लगा रहे होते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन प्लस जो c लगा रहे हैं उसका मकसद ये होता है कि हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर नहीं बचना चाहिए, बल्कि d के साथ जो x है उस कांस्टेंट नंबर को उसके साथ आप मल्टीप्लाई करा लें, ठीक है। तो एक बात ये, और दूसरी बात कि इंटीग्रेशन में अगर हमारे पास x⁻−1 आ जाए तो ये log x के बराबर है, या 1/x लिखा हो तो ये भी किसके बराबर है, log x के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कंडीशन ही बन जाएगी। अब इसकी पावर कितनी है, 1। अब इसकी पावर में हम एक ऐड करेंगे 1 + 1 1 + 1 प्लस, अब इसकी पावर में हम एक ऐड करते हैं तो +1 आ जाएगा, जो कि एक माइनस में एक प्लस में हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन का क्या है कि जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन में x⁻−1 आती है किसके बराबर है, log x के बराबर, प्लस 2 वैसे का वैसे, और अब यहाँ पे ये x है, ये 2x हो जाएगा, प्लस का c आ गया। तो हमारे पास ये इसमें कोई कांस्टेंट नंबर नहीं बच रहा। अब ये x की पावर यहाँ पर 2/2 हो जाएगी, प्लस log x प्लस का 2x और प्लस का c। स्टूडेंट्स, उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की भी समझ आ गई ही होगी।